जाए तो अग्निपथ योजना के खिलाफ जो है जिलाधिकारी महोदय को जो है भारतीय किसान यूनियन की तरफ से एक ज्ञापन दिया गया हाँ जी रोकने के लिए। बिल्कुल। मनीषा चौधरी जी हमारे सामने हैं, आप इन्हीं से जानकारी लेंगे। क्या आप सहमत नहीं है इस अग्निपथ योजना से? बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि इस अग्निपथ योजना में आग ही आग है, तभी तो देश जल रहा है। जिस तरह से देश और हमारे युवा जिस तरह से सुसाइड कर रहे हैं, तो इसमें अच्छा क्या है? इसमें तो आग ही लगा दी इन्होंने तो देश में पूरी तरह से। लेकिन मनीषा जी देखा जाए तो तमाम जो है प्रशासनिक अधिकारी इसकी सारी बारीकियों से समझाने की कोशिश कर रहे हैं युवाओं को, लेकिन समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों? असल में जो हमारे मोदी जी जब लाते हैं ना किसी चीज़ को, तो वो कोशिश नहीं करते समझने की। पहले तो समझाने की कोशिश नहीं करते, और बाद में जब लोग उन्हें समझाने आते हैं तो फिर वो समझने की कोशिश नहीं करते। उनके अंदर वो तानाशाही वाली चीज़ है ना, कि जो मैंने कर दिया वो सही है, मैं इसको वापस नहीं लूँगा। इसी वजह से तो 13 महीने जो है बॉर्डर पर बैठना पड़ा था ना किसानों को। बाद में उन्होंने आके 13 महीने बाद क्या दिया कि ठीक है हम वापस ले रहे हैं, वही इसका हश्र होगा सेम। सरकार के पास में इतने बड़े बड़े IAS पीसीएस अधिकारी हैं, हर चीज को बारीकी से समझने के बाद में उसको लागू करते हैं, लेकिन आप फिर भी उसका विरोध कर रहे हैं। क्या सरकार के नुमाइंदे बेकार हैं या आप बेकार हैं? असल में सरकार के नुमाइंदे हैं प्रेशर में, दबाव में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको उतना जो है छूट दी नहीं जा रही कि वो अपनी एडवाइस दे सकें या वो सही गलत बता सकें, क्योंकि वो सुन ही नहीं रहे ना। उन्होंने तो एक अपना 2-4 लोगों का ऐसा एक गैंग बना लिया है, बस जो चाह रहे हैं जो है जो भी डिसीजन वो थोप रहे हैं जनता पे। देखिए सेना प्रमुख जो है, तीनों सेनाओं के प्रमुख जो है इसकी बारीकियों में से बता रहे हैं, अच्छाइयाँ बता रहे हैं, लेकिन आप फिर भी इसको गलत समझ। तो यही तो बता तो रहे हैं, यही तो दुर्भाग्य है हमारे देश का। हमारे सेना प्रमुखों को अच्छाइयाँ बताना आना क्यों पड़ा? जरूरत क्या थी इस चीज़ की? उनको तो आने की जरूरत ही नहीं थी ना। तो यही तो दुर्भाग्य है देश का, कि इतना प्रेशर, इतना उन पर दबाव डाला हुआ है कि सबसे ये अच्छाइयाँ बतवा रहे हैं, और हमारे युवाओं को समझ में ही नहीं आ रही बात। जबकि हमारा युवा इतना बेवकूफ़ तो है नहीं, इतना पढ़ा लिखा है, 5-5 साल से तैयारी कर रहा था जॉब के लिए, तो वो इतना मूर्ख है कि उसको समझ में नहीं आ रहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अग्निवीर जैसे ही रिटायर होकर आएंगे, मैं सबसे पहली प्राथमिकता पे उनको नौकरी दूंगा। क्या आपको उन पर भरोसा नहीं है? क्या नहीं, क्या बनाएंगे? क्या प्राथमिकता दे रहे हैं ये लोग? ये किसी को धोबी बनाएंगे, किसी को जो है इस तरह के काम करवाएंगे, गार्ड की नौकरी देंगे। हमारे बच्चे इसलिए ट्रेनिंग लेके आएंगे कि आर्मी में कि इनके गार्ड की जॉब करें वो 10-10 हज़ार रुपए की। तो ये सम्मान मिलेगा हमारे युवाओं को, ये सम्मान है क्या आर्मी के प्रति इन लोगों का? तो वो तो मंजूर नहीं है इस तरह का। लेकिन तमाम उद्योगपति भी कह रहे हैं कि हम अपने यहाँ अग्निवीरों को जो है से नौकरी देंगे। भैया इसको जो है कंपनी राज में तब्दील करना है इस देश को। कंपनियों का राज होगा, उन कंपनियों की इस तरह की आर्मी होगी, उसी आर्मी को तो ये जो है आमने सामने करेंगे। फिर कभी किसानों पर लठ बजवा दिया, जो भी आंदोलन के लिए आएगा लठ बजवा देंगे उस पर। यही तो इनकी प्लानिंग है, और क्या है? इसी प्लानिंग को तो हमें जो है सक्सेस नहीं होने देना है। इसीलिए तो आज हमारा युवा सड़क पे है, और हमारा पूरा किसान जो है साथ दे रहा है, क्योंकि किसानों के बच्चे हैं, देहात का बच्चा जाता है आर्मी में, कोई इस शहरी उसका या इनके नेताओं के बच्चे तो जाते नहीं है। तो इसी वजह से तो हम इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, पेंशन भत्ते की बात की जाए रिटायरमेंट के बाद में, अगर एक बार कोई सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, राज्यसभा मेंबर बन जाए, तो उसको जो है सारे भत्ते मिलते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद में आपको कुछ नहीं मिलता, ऐसे क्यों? तो वही तो सुनवाई नहीं हो रही। आज युवा हमारा यही तो पूछ रहा है, मोदी जी से यही तो सवाल पूछ रहा है कि आपको तो 8-8 बार, अगर कोई 8 बार जो है चुना गया है विधायक, तो उसको तो 8 बार पेंशन मिल रही है। युवाओं को एक बार भी इन्होंने आर्मी की पेंशन भी बंद कर दी, सारी पेंशनें बंद कर दी। धीरे धीरे सबको जो है प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, सरकारी विभाग सारे बेचते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो ये करना क्या चाह रहे हैं? ये एक बार जो है पब्लिक से बात करें ना कि हम करना ये चाह रहे हैं। कुछ भी जो मन में आता है उठा के थोप दिया जाता है पब्लिक के ऊपर, और बाद में उसको समझाया जाता है। जब लोग विरोध करने के लिए सड़क पे आ जाते हैं, तब उसको स्टेप बाय स्टेप ये लोग समझाने आते हैं उसकी खूबियाँ। तो उसकी खूबियाँ पहले ही समझा के कोई प्लान तभी उतारो ना धरातल पे। जब उसकी खूबियाँ समझा दो, विश्वास में ले लेते हैं हमारे युवाओं को, उन्हें समझा लेते हैं, तब ये जो है अग्निपथ ले आते हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है। हजारों युवा जो है आगजनी तोड़ में जो है जेलों के अंदर बंद कर दिए गए, उनका भविष्य कैरियर बर्बाद हो गया, उनके लिए भी कुछ कहेंगे आप? जो है सरकार बिल्कुल, अरे इनको सारे मुकदमे वापस लेने पड़ेंगे। हम लोग आंदोलन करेंगे इसके लिए। इसके लिए पूरा देश एकजुट है, पूरा जो है हमारा किसान तबका एकजुट है। हम अपने बच्चों को सारे वो जो है जितने भी उन पर लगाए जा रहे हैं मुकदमे, वो वापस करवाए जाएंगे और उन्हें बाइज्जत बरी करवाया जाएगा।
और इस तरह ऐसे अपने बच्चों को अकेला थोड़ी ना छोड़ देंगे। क्या उसके लिए हमें फिर से बैठना पड़े? युवा भटक के जो है गलत रास्ते पे चले गए, उनके लिए कुछ अपील? हाँ, उनके लिए मैं यही अपील करूंगी कि एक तो मेरे बच्चों कोई भी सुसाइड मत करो, जो है आत्महत्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है मरने की, क्योंकि तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें। और एक ये आगजनी और ये तोड़ फोड़ और ये सब ना करो, शांतिपूर्वक जो है आप अपना जो है आंदोलन जारी रखो। हम सब आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है। इस तरह नाइंसाफ़ी हम लोग नहीं होने देंगे अपने बच्चों के साथ। बिल्कुल। नाम बताइए। बस मेरा नाम चंचल सिंह है। और मैं यही कहना चाह रही हूँ कि ये जो योजना लेके आए हैं, ये अस्थायी रूप की जो ये एम्प्लॉयमेंट देना चाह रहे हैं, इसमें सबसे जो इसका नुकसान है यही है कि जो हमारे बच्चे 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो एक स्थायी जॉब के लिए तैयारी करते हैं। पूरी वही प्रक्रिया होगी जैसे कि स्थायी जॉब के लिए होती है। जब ये स्थायी जॉब की प्रक्रिया की तरह पूरे उसको लेंगे, 4 साल बाद वो उन्हें एडॉक बेसिस की तरह उनको निकाल देंगे। जबकि 18 से 22 साल ही एक युवा का समय होता है कुछ नई स्किल सीखने का, अपने करियर को दिशा देने का। जो उनका पीक टाइम है वो तो निकल जाएगा, उसके बाद 4 साल बाद वो फिर उसी जगह पर आके खड़े हो जाएंगे जहाँ से चले थे। तो जो सेना है वो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट देती है, करीब 50,000 आम भर्तियाँ हमारी होती हैं, जिसमें कि हमारे लाखों बच्चे तैयारी करते हैं। तो इस तरीके से उनको दिशाहीन करना ये सरकार की बहुत ही गलत योजना है। और इससे क्या है कि हमारे जो बच्चे हैं उनमें एक तो रोष पैदा हो रहा है, विरोध पैदा हो रहा है, हमारे सरकार की तरफ अविश्वास की धारणा उनकी बन रही है। तो इस तरीके से एक तो बेरोजगारी की समस्या हमारी बहुत जटिल है, और इससे मैं समझती हूँ कि और भी ज़्यादा जटिल हो जाएगी और लोगों में अविश्वास और अधैर्य जो है जागेगा, वो एक हमारे देश के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। तो हम ये चाहते हैं कि इस तरीके की स्थायी योजना लाएं जिसमें कि बच्चों को, युवाओं को एक सही दिशा मिले और उनके जो उनका परिश्रम है उसको सही वर्थफुल उनको दिशा मिले। ऊपर से जो ये इन्होंने एक तरीका निकाला है, ये जो लालच दे रहे हैं कि हम इतना पैसा देंगे, ये कर लीजिए। जो अच्छे कॉर्पोरेटर्स हैं, जो अच्छे मैनेजमेंट के बच्चे हैं, वो तो कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते। वहाँ पे कोई उन्हें बिजनेस की ट्रेनिंग तो दी नहीं जाएगी कि उन्हें वहाँ से 10-15 लाख रुपए दे दिए और आप जाके फिर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करिए। क्या ये इतना ईजी है? इस तरीके से उनको गलत लालच देके पैसे का और उनके जो दिमाग को ये मतलब गलत दिशा दे रहे हैं, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। तो हम ये चाहेंगे कि एक तो सरकार ना स्थायी जॉब्स की वो करे, ना कि इस तरीके से लोगों को छोटे एडॉक बेसिस पे रख के और 4 साल 5-5 साल और ये पैसे का लालच देके उनको दिशाहीन करें। तो हम इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने एकदम शांतिपूर्ण अपना विरोध किया है और ये आंदोलन हम जब तक करेंगे जब तक सरकार हमारी इसमें कोई संशोधन ना करे और सही तरीके से इसको ना सुना जाए। धन्यवाद।